अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी हमारे पास एक नई चीज़ आ गई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोगों ने फाइंड करना है। तो वो देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास a=-1 2 3 और 0। ये हमें क्वेश्चन गिवन है और हमसे पूछा गया है कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए, वो हमारे पास ये वाला है। इस फार्मूले को याद करना है आप लोगों ने। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये जो ए डी जे है इसको हम कहेंगे एडजॉइंट ए, और नीचे आ जाएगा डिवाइड में ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट तो हमें फाइंड करना आता है, एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, जब हम ये दोनों फाइंड कर लेंगे, उन दोनों को डिवाइड करेंगे और हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट जो है ये हम फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले दोनों साइडों पे डिटर्मिनेंट लगाएंगे, यहाँ पे भी। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस आएगा, और ये जो 2 है ये हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 आएगा, और 2 3 ज़ा 6, 0 - 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, -6। और ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कौन सा हमारे पास सिंगुलर होगा और कौन नॉन सिंगुलर होगा, ये 0 के इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। अगर यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाए, तो वो आगे सॉल्व नहीं होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिवाइड में आनी है, और अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए जहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में 0 आ जाएगा, वो उसका आगे से हम इन्वर्स फाइंड नहीं करेंगे। अब इसका तो 0 नहीं आया, ये नॉन सिंगुलर है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू हम लोगों ने लिखी। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये वाली जो डायगोनल एंट्रीज हैं हमारी, इनकी हम जगह चेंज कर देंगे, मतलब ये 0 इसकी जगह पे आ जाएगा और -1 0 की जगह पे आ जाएगा। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी इनके हम साइन चेंज कर देंगे, ये -3 हो जाएगा और -2। एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनके हम जगह चेंज करेंगे, और ये वाली जो एंट्रीज बाकी बचेंगी नॉन डायगोनल, इनके हम साइन चेंज कर देंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे -3 कर दिया, यहाँ पे -2 कर दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाया, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए आ गया। यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, -6, यहाँ पे हम -6 लगा देंगे। एडजॉइंट ए जो आया हमने फाइंड किया वो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे है हमारे पास 1/-6। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पे हमारे पास होता था 2 हो गया, 3 होगा, या कोई भी और नंबर, तो वो सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह ये भी सिंपली 1/-6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई मैट्रिक्स नहीं है, एक सिंपल नंबर है, तो हम इसको इस सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 1/-6, -2 के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये तो 0 है, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा। ये जो माइनस है ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2। ये भी इसी तरह माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3। यहाँ पे कटिंग नहीं होगी, सिर्फ माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर आएगा 1/6। इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना ही आंसर था। ये इसमें हमने ए इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने ये फार्मूला याद रखना है। अगर ये फार्मूला याद होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप एडजॉइंट ए पहले फाइंड कर लें, चाहे तो आप डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लें। मैंने डिटर्मिनेंट जो है ए का वो पहले फाइंड किया, आप एडजॉइंट ए भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास c इक्वल्स टू -2 3 6 -9। अब सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने ये लाइंस लगाई दोनों साइडों पे, दरमियान में सारी एंट्रीज लिख दी। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, -2 को -9 से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, और इस 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 को -9 से किया तो 18 आ गया, इसको -6 को 3 से किया तो 18 आ गया। यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। और मैंने पहले ही बताया था अगर हमारे पास 0 आ जाए तो वो आगे उसका इन्वर्स फाइंड नहीं होगा। अगर करेंगे भी तो हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमारे पास 0 आ गया और 0 तो डिवाइड में होना ही नहीं चाहिए। अब आगे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। इस पे हमें क्या गिवन है, d इक्वल्स टू 1/2 1 3/4 और 2। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया। डिटर्मिनेंट फाइंड सिंपली जैसे बाकी क्वेश्चन किया है वैसे ही सॉल्व करना है। ये डिवीजन की फॉर्म में है, ये कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ डिवाइड में जो नंबर है सिंपली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किए हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 को हम कर देंगे 3 और 3/4 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। ये कैंसिल नहीं होगा, 3 1 ज़ा 3 और 4 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि इस 1 के नीचे हमारे पास 1 ही है, क्योंकि कोई नंबर नहीं है। और अगर कुछ ना हो डिवाइड में तो हम क्या फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास डिवाइड में 1 है। अब 1 और 4 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 4 आ जाएगा। जब इस 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और 4 1 ज़ा 4। इसी तरह 4 को 4 पे डिवाइड किया, हमारे पास 1 आएगा, और 1 3 ज़ा 3 आ जाएगा। 4 - 3 हमारे पास 1 आ जाएगा, डिवाइड में 4 आ गया, और ये 0 के इक्वल नहीं है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब आगे हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले डी की वैल्यू हमने लिखी। एडजॉइंट डी हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनकी जगह चेंज कर दी, और ये जो दूसरी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनकी हम साइन चेंज कर देंगे। मतलब ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। ये 1 भी प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। अगर आपने इनके साइन चेंज कर दिए और इनकी जगह चेंज कर दी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इसका आगे हम इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे 1/d, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट डी आ जाएगा। 1/d डी डिटर्मिनेंट जो है उसका आंसर हमारे पास आया था 1/4, और एडजॉइंट डी का जो आंसर आया वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे एक बात और, अगर डिवाइड में हमारे पास डिवाइड के नीचे 2 अमाउंट्स हों, मतलब डिवाइड के नीचे फिर 2 अमाउंट जो हैं वो डिवाइड हो रही हों, ये 1/4 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली अमाउंट होगी ये डिवाइड के ऊपर जाके हमारे पास इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये डिवाइड में 1 आ जाएगा, और हमारे पास क्या आएगा 1/4 4 आ जाएगा, और डिवाइड में 1 1 लिखो या ना लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर इसी तरह डिवाइड के ऊपर 2 अमाउंट्स आ जाए, अगर हमारे पास इस तरह से हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली अमाउंट होगी इसको डिवाइड के नीचे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और हमारे पास आएगा 12। ये बात आपने जहन में रखनी है, अगर नीचे होगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर ऊपर 2 अमाउंट आ जाए, ऊपर डिवीजन की फॉर्म में आ जाए, तो हम नीचे वाली अमाउंट को नीचे लाके डिवाइड के नीचे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया है। ये हमारे पास डिवाइड के नीचे 2 मतलब डिवीजन हो रही थी, तो हम इस 4 को डिवाइड के ऊपर जाके इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास 4 आ गया, और डिवीजन में 1 है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है। आगे हमने यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही लिख दिया। अब ये 4 जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, 4 - 1 -4 हो गया। ये 4 जो है ये इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास -3 आ जाएगा। ये जो है यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, और 2 1 ज़ा हमारे पास क्या आएगा 2। इसका सिर्फ इतना ही आंसर था। अब इसके अलावा इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, वो भी बिल्कुल इसी तरह होगा सॉल्व जैसे ये बाकी सॉल्व किए हैं। वो हमारे पास वो भी नॉन सिंगुलर आएगा, उसका भी हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। वो आप लोगों ने खुद करना, और अगर समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी।
और इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।